टुडेज लेक्चर हमने वेक्टर्स एंड स्केलर्स पे मल्टीप्लिकेशन टॉपिक स्टार्ट की थी और उस मल्टीप्लिकेशन में हमने डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट कर लिया था, थ्योरी पूरी कंप्लीट कर ली थी और उस पे कुछ एग्जांपल्स भी हमने कर लिया था। टुडे वी विल बी स्टार्टिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा या 2-3 बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके ये लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। अगर आप लोग को याद होगा, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते थे, तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो क्रॉस प्रोडक्ट देखो क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, हम डॉट में डॉट लिखते थे, क्रॉस में ऐसे करके क्रॉस लिखेंगे। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करने से हमको एक नया वेक्टर मिलता है, मैं उसको टाउ से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, टाउ वेक्टर, ये सिंबल है। ठीक है, चलो मैं यहां पर लिखता हूं, इसको हम लोग पढ़ते हैं टाउ। ठीक है, एक सिंबल। ठीक है, कोई और सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट मैं इससे जनरली रिप्रेजेंट करूंगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिव्स अस अ थर्ड न्यू वेक्टर। तो मैं यहां लिख रहा हूं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अ क्या? थर्ड न्यू वेक्टर, दैट इज टाउ वेक्टर। यहां तक आपको क्लियर हुआ? आया बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो एक तीसरा नया वेक्टर मिलता है, दो वेक्टर को सबट्रैक्ट करेंगे तो एक तीसरा नया वेक्टर मिलता है, वैसे ही दो वेक्टर का हम अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक तीसरा नया वेक्टर मिलता है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिव्स अ थर्ड न्यू वेक्टर। देयरफॉर क्रॉस प्रोडक्ट को क्या बोला जा सकता है? is also called। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। आया बात समझ में? बेसिक्स बता रहा हूं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करो या दो वेक्टर का क्रॉसिंग करोगे या दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो यू विल गेट अ थर्ड न्यू वेक्टर। बहुत सारे लोग उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं टाउ से रिप्रेजेंट करूंगा। तो हमारा एम क्या है? इस टाउ वेक्टर को निकालना। तो इस टाउ वेक्टर को निकालने के लिए दो अलग अलग पार्ट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला देखो हेडिंग क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ टाउ वेक्टर स्लैश टाउ का सिर्फ वैल्यू। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? क्लियर है? हमको टाउ वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो टाउ वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड इनटू व्हाट? sin थीटा। व्हाट इज sin थीटा? एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। ये a वेक्टर हुआ, ये b वेक्टर हुआ, उनके बीच का क्या हो गया? एंगल। ठीक है, सो व्हाट इज थीटा? यू नो दिस, एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बता रहा हूं? हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ टाउ वेक्टर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो टाउ वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? a b sin थीटा। ये a मतलब a का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय b का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय क्या? sin थीटा। तो इसको बहुत सारे लोग ऐसे भी लिखते हैं, इधर ध्यान दो, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मॉड इज व्हाट? a b sin थीटा। ठीक है, डोंट कंफ्यूज विद डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या था याद करो, मैं यहां लिख दे रहा हूं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज व्हाट? ab cos थीटा। आर यू गेटिंग दिस? रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? एकदम बेसिक्स समझ रहे हैं, एकदम आराम से चल रहे हैं। फिर से बता रहा हूं, फिर से सुनो, एकदम माइंड में सेट कर लो। दो वेक्टर का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे a क्रॉस b,
तो तीसरा नया वेक्टर मिलेगा। तीसरा नया वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, टाउ, टाउ वेक्टर बोलते हैं। इट इज अ ग्रीक सिंबल, ठीक है, ऐसा रिप्रेजेंट होता है ये। तो टाउ का मैग्नीट्यूड इज व्हाट, ए बी साइन थीटा, वही डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, ए बी कॉस थीटा। तो उसका मैग्नीट्यूड क्लियर है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे ज्यादा बात करेंगे, जिस पे ज्यादा हम लोग को टाइम लगेगा, डायरेक्शन ऑफ व्हाट, टाउ वेक्टर या डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, समझते जाओ। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या निकालेंगे, तो मैं बोलूंगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, यानी कि क्या है वो, टाउ वेक्टर है, और या टाउ कंफर्टेबल हो टाउ से, देखो मैं ए क्रॉस बी ही बता रहा हूं, इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, is perpendicular to the plane containing a vector and b vector and is given by right hand thumb rule। ठीक है, तो ये रूल हम लोग को पढ़ना है। राइट हैंड थंब रूल क्या है, आपने क्लास 10 में भी कुछ ऐसा फिजिक्स में पढ़ा था, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, तो वो ये नहीं है, ये अलग है। ठीक है, तो a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर का सिंबल है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग a वेक्टर एंड b वेक्टर एंड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। और भी बहुत सारा रूल होता है, जैसे एक स्क्रू रूल भी होता है। ठीक है, तो हम ये स्क्रू रूल नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ पढ़ेंगे क्या, राइट हैंड थंब रूल। आर यू गेटिंग दिस, बात समझ में आ रहा है? एक ही रूल पढ़ो जो हमेशा आपको वैलिड रहे। तो अब देखो ये राइट हैंड थंब रूल क्या है। व्हाट इज दिस राइट हैंड थंब रूल, डिस्कस करते हैं। तो ये राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है समझना, हम सिर्फ इसी को ही पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कोई रूल नहीं सीखेंगे, हम सिर्फ इसी को ही सीखेंगे। ठीक है, क्या बोलता है ये, if the fingers slash palm of our right hand, हमारा right hand, sorry this is my right hand का हमको palm मतलब ये आ रहा है बात समझ में, palm बोल लो या fingers बोल लो, moves from initial vector a vector to final vector b vector। ठीक है, ये initial और final मैं आपको समझाऊंगा। then the thumb points towards the direction of their what, cross product। तो चलो समझते हैं, एकदम आराम से समझना इस चीज को, एंड आई विल रिक्वेस्ट यू कि बार बार आप इसको रिवाइज करना। ठीक है, ये ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर, एंड दिस इज थीटा। समझते जाओ प्लीज आराम से। तो कंसेप्ट क्या बोला था, ए क्रॉस बी या टाउ क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी एंड इट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब। तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर कौन से प्लेन में है, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर आपके बोर्ड में है। आ रहा बात समझ में, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इन द बोर्ड। तो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर देखो दो परपेंडिकुलर हो सकता है, एक ऐसा बाहर में और एक इस बोर्ड के अंदर में। आर यू गेटिंग दिस, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेसिक मैथ्स है या बेसिक फिजिक्स है, कोई भी प्लेन सरफेस के कितने परपेंडिकुलर होते हैं, दो परपेंडिकुलर होते हैं, एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया। जैसे सपोज मान लो ये पेपर प्लेन सरफेस, तो इसका एक परपेंडिकुलर ऊपर होगा और एक परपेंडिकुलर क्या होगा, नीचे होगा। आर यू गेटिंग दिस, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सिमिलरली इस ये बोर्ड प्लेन सरफेस है। ठीक है, ये बोर्ड में हमारा ए और बी वेक्टर है, तो इसके क्या क्या परपेंडिकुलर होंगे, दो परपेंडिकुलर होंगे, एक ऐसे करके बाहर होगा और एक ऐसे करके अंदर होगा। इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? तो इसमें से कौन सा वाला लेना है वो हमको राइट हैंड थंब रूल बताता है। ठीक है, तो मेरे को क्या पहले करना है, ए क्रॉस बी, यानी कि मैं ए से बी जा रहा हूं। ठीक है, A क्रॉस B, तो A इज इनिशियल, B इज फाइनल। तो अपना राइट हैंड को आप ऐसे यूज करो कि आप A से B जा रहे हो या A से B आप स्लैप कर रहे हो, तो थंब बता देगा कि अंदर होगा या बाहर होगा। बात समझना, बहुत सिंपल सा चीज है। A
आर यू गेटिंग दिस? से बी, बात समझो, अपना राइट हैंड को ए के तरफ रखो, ए से मैं बी गया, थंब क्या बता, अंदर बताया, आ रहा है बात समझ में? तो मैं क्या बोलूंगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड्स। आर यू गेटिंग दिस? कैसे अंदर हुआ, फिर से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। टॉपिक थोड़ा सा वीडियो में एक्सप्लेन करने में मुश्किल होता है, बिकॉज आप जब फिजिकली प्रेजेंट रहते हो तो आपके कॉपी में हम ये समझा देते हैं, बट आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है? ये ए वेक्टर है, ये क्या है, बी वेक्टर है, ठीक है? बात को समझते जाना। तो ए से बी, ए है, अपने राइट हैंड को रखो, पाल्म के सेंस में मूव करना है, आप स्लैप करते हो जैसे, ठीक है? तो पाल्म से स्लैप करते हो, तो ए क्रॉस बी मतलब ए से बी जाओ, पाल्म जैसे मूव करेगा, थंब आपको बता देगा डायरेक्शन, ठीक है? तो मैं ए से बी जा रहा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, थंब बताया इनसाइड, तो दिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड्स। सिमिलरली अगर आपको बी क्रॉस ए मिल रहा है, तो अब आप कहां से कहां जा रहे हो, बी से ए जा रहे हो, तो अपना राइट हैंड को बी से ए के तरफ स्लैपिंग कराओगे। इमेजिन करो कैसे मैं कर रहा हूं, बी से ए के तरफ आप स्लैपिंग कराओगे, तो दिस इज व्हाट योर बी वेक्टर, बी से आप कहां गए, ए के तरफ, तो हम क्या बताया, आउटवर्ड। सो दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर व्हाट आउटवर्ड्स। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आया कि नहीं आया? ये राइट हैंड थंब रूल बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे फिजिक्स में, इनफैक्ट आपके पूरे 11-12 के कैरियर में ये डायरेक्शन का रूल समझ में आना चाहिए, यूज आएगा ही आएगा। फिर से बता रहा हूँ, स्लैप जैसे करते हो आप वैसे जाना है, ए से बी जाना है, ठीक है? ए से बी जाना है मतलब क्या, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ए से बी है, ए का डायरेक्शन ये है, ए से बी हम बताया इनवर्स, ठीक है? बी से ए, ये बी है, बी से ए गए, हम क्या बताया, आउटवर्ड्स। तो दिस इज बेसिकली द व्हाट राइट हैंड थंब रूल, ठीक है? अब और एक चीज, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इनवर्स हुआ, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर आउटवर्ड्स हुआ, तो इसके लिए एक सिंबल हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। क्या सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इनवर्स को मैं डायरेक्टली ये लिखूंगा, क्रॉस within a circle, and perpendicular to plane of paper outwards में मैं लिखूंगा डॉट within a circle। ये सिंबल्स है, आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है? ये सिंबल्स है, जैसे आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, माइनस आई कैप मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, जे कैप मतलब वाई एक्सिस, माइनस जे कैप मतलब क्या, नेगेटिव वाई एक्सिस। वैसे कहीं पर भी आप क्रॉस देख लोगे, आपने 10 में ये पढ़ा भी होगा, क्रॉस मतलब अंदर और डॉट मतलब बाहर। क्लियर है, समझ में आ रहा है? क्रॉस मतलब अंदर और डॉट मतलब बाहर। देखो ये डॉट और क्रॉस में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, तो मैं इसके लिए ट्रिक आपको बताता हूँ, ठीक है? क्या ट्रिक है ये, चलो नोट करके भी लिख सकते हो। इधर देखो, आप सबने एरो देखा ही होगा, कोई सब बुक वगैरह में नहीं लिखा है, ठीक है? एरो, एरो महाभारत वगैरह में, सीरियल वगैरह में, ठीक है? तो मान के चलो अगर ये एरो इस बोर्ड के अंदर घुसेगा, इमेजिन करो अगर इस एरो इस बोर्ड के अंदर घुसेगा, तो आपको एरो का क्या दिखाई देगा, पीछे का क्रॉस दिखाई देगा। सिमिलरली अगर ये एरो बोर्ड से बाहर निकलेगा, तो आपको क्या दिखाई देगा, डॉट दिखाई देगा। तो आप ये लर्न कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? मैं कैसे बताया हूँ, थोड़ा सा मतलब काफी सारा चीज है, ठीक है? चलो फिर से एक बार बताते हैं। डायरेक्शन, डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नीट्यूड आप समझ गए थे या मैग्नीट्यूड आप सीख गए थे? मैग्नीट्यूड क्या था, a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर, तो वो हमको a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड दे देगा। अब a क्रॉस b का डायरेक्शन, बात को समझना क्या बोल रहा हूं, a क्रॉस b का डायरेक्शन, तो a क्रॉस b का डायरेक्शन क्या होगा, a वेक्टर और b वेक्टर का प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ये a वेक्टर, ये b वेक्टर इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। तो प्लेन मतलब क्या, ये बोर्ड है प्लेन, तो बोर्ड के परपेंडिकुलर मतलब दो पॉसिबिलिटी, एक बाहर ऐसा करके और एक अंदर ऐसा करके। इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो?
एक ऐसा करके A क्रॉस B का बाहर होगा और एक अंदर होगा। तो हमको एक ही डायरेक्शन चाहिए, आ रहा बात समझ में? कोई एक पॉसिबिलिटी होगा, आइदर बाहर होगा या आइदर क्या होगा, अंदर होगा। तो कैसे चेक करेंगे? वो चेक करने के लिए हम लोग यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? राइट हैंड थंब रूल हम लोग को ये बोलता है कि finger/palm of our right hand moves from initial vector to final vector। इनिशियल और फाइनल मतलब A क्रॉस B, तो मतलब A से B जाओगे, B क्रॉस A मतलब क्या, B से A जाओगे। तो जब आप ऐसे करके स्लैप करोगे इनिशियल से फाइनल, थंब बता देगा कि वो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा। तो इसमें A क्रॉस B इनवर्स आया, ठीक है। B क्रॉस A, दिस इज B एंड दिस इज B, तो ये क्या आ गया, आउटवर्ड आ गया। तो इनवर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्रॉस एंड आउटवर्ड्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट, ठीक है। ये सिंबल्स प्लीज आपको याद रखना है कि इनवर्स इज अ डॉट, सॉरी इनवर्स इज अ क्रॉस एंड आउटवर्ड्स इज अ डॉट। और ये मैंने तीर वाला चीज भी आपको सिखा दिया है कि तीर मतलब एरो। अगर एरो को आप मारोगे इस बोर्ड के अंदर, तो ये एरो बोर्ड के अंदर घुसेगा, एरो बोर्ड के अंदर घुसेगा तो आपको एरो का ये पीछे वाला दिखाई देगा, तो इनवर्स। वहीं अगर एरो इस बोर्ड से निकल के आपके पास आएगा तो आपको एरो का आगे वाला पॉइंटेड वाला सिर्फ क्या दिखाई देगा, डॉट दिखाई देगा। तो ये रहा उसके पीछे का लॉजिक, या इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं अपने से एक ट्रिक आपको बनाया हूं, या ट्रिक एक बनाया हूं, जिससे क्या है कि ये राइट हैंड थंब रूल, ये जो राइट हैंड थंब रूल है ना, इसको आप अवॉइड कर सकते हो। ये राइट हैंड थंब रूल थोड़ा सा क्लमजी है, हाथ को घुमाना फिराना और थोड़ा सा समझने में भी दिक्कत होता है। तो ये जो मैं ट्रिक बनाया हूं, बहुत अच्छे से सुनते जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, हर कोई नहीं बताता है। क्या ट्रिक है? इधर गया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। बहुत अच्छे से समझना, बहुत बेहतरीन चीज बता रहा हूं, पूरा लाइफ लॉन्ग काम आएगा, ठीक है। हर कोई नहीं बताता है ये चीज। आप A क्रॉस B है या B क्रॉस A है, आपको A से B जाना है या B से A जाना है, तो दो पॉसिबिलिटी में आप मूव करोगे, आइदर आप क्लॉकवाइज मूव करोगे या एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे। देखो बात समझो, A क्रॉस B मतलब A से B आ रहे हैं, B क्रॉस A मतलब B से A जा रहे हो। तो दो पॉसिबिलिटी है, क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज है। तो देखो एंटी में ये I के ऊपर डॉट आया, तो एंटी क्लॉकवाइज इज अ डॉट, क्लॉकवाइज इज अ क्रॉस। बहुत अच्छा ट्रिक है, प्लीज बार बार समझो। ट्रिक इज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी आई आया, आई के ऊपर डॉट आता है, तो एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट्स डॉट, क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट्स क्रॉस, ठीक है। तो अब आप चेक करो, हम A क्रॉस B कर रहे हैं, तो A से B जा रहे हैं, तो ये A क्रॉस B, दिस इज व्हाट, ऐसे ऐसे घड़ी घूमता है, बिल्कुल घड़ी ऐसे घूमता है, तो दिस इज व्हाट, क्लॉकवाइज इज व्हाट इज दिस, बताओ ये कैसे हम लोग जा रहे हैं, दिस इज क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज इज व्हाट, क्रॉस, ठीक है। आ रहा है बात समझ में? दिस इज व्हाट, A क्रॉस B, ठीक है। फिर B क्रॉस A, तो हम B से A जाएंगे, B क्रॉस A, तो B से A, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज इज अ डॉट, तो ये हो गया डॉट। आ रहा है बात समझ में? तो काफी सारी चीजें मैंने एक साथ बता दी थी, तो आप प्लीज इसको रिवाइज कर लेना, 2-3 बार वापस से वीडियो को रिवाइंड कर करके देख लेना। मैं कुछ सेट ऑफ एग्जांपल्स यहां कराता हूं, तभी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब डायरेक्शन पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम लोग, और अच्छा क्लियर होगा। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। डायरेक्शन में A क्रॉस B क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो नया वेक्टर मिलता है, टाउ बोलते हैं। तो ये टाउ A क्रॉस B, A एंड B के परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर का दो पॉसिबिलिटी है, आउटवर्ड्स या इनवर्ड्स। तो वो किससे पता चलता है? राइट हैंड थंब रूल से पता चलता है। आउटवर्ड्स इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, इनवर्ड्स इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस। और इसको लर्न करने के लिए ये एरो का आपका सिंबल है या ट्रिक है, क्लियर है? ठीक है।
अब राइट हैंड थंब रूल को यूज नहीं करने के लिए मैंने ये ट्रिक बनाया है, एंड दिस ट्रिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बुक वगैरह में नहीं दिया है, हर कोई बताता भी नहीं है, आप उसको एकदम क्रॉस चेक कर सकते हो। मैं इसलिए एम्फेसिस डाल रहा हूं कि बहुत इजीली समझ में आएगा आपको। तो ट्रिक क्या बोलता है, दो वेक्टर होगा, अगर आप क्लॉकवाइज जाते हो तो क्रॉस, एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो डॉट। एंटी में डॉट क्यों, क्योंकि यहाँ डॉट आ गया। ट्रिक है, डोंट ट्राई टू फाइंड एनी लॉजिक बिहाइंड दिस। ठीक है, अब ये एग्जांपल्स करते हैं। तो देखो, आपको वेक्टर्स दिए हैं, आपको वेक्टर्स के बीच का एंगल नहीं दिया है, तो यहाँ पर एक वापस से एक छोटा सा चीज मैं आपको याद दिलाऊंगा। एंगल, जब भी हम लोग एंगल लेते थे तो एंगल क्या होता था बताओ? एंगल हमेशा लेस देन इक्वल्स टू कितना होता था? 180 डिग्री होता था। इफ यू पीपल रिमेंबर, याद करो, मैं हमेशा बोलता था कि हम लोग को क्या लेना है, छोटा वाला एंगल लेना है। क्लियर है? 180 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसमें देखो, इसमें एंगल क्या हुआ, ये वाला होगा, ये तो बड़ा हो गया, इसको हम लोग नहीं लेंगे। इसमें ये वाला एंगल हो गया, आ रहा बात समझ में? ये एंगल नहीं लेंगे। इसमें ये होगा कि ये होगा, बिल्कुल यार ये वाला होगा। क्लियर है? और यहाँ तो 180 डिग्री आपको दिया हुआ है, आ रहा बात समझ में? आप इसको नहीं ले सकते, ये बड़ा वाला, ठीक है। आप इसमें इसको भी नहीं ले सकते, ये भी क्या है, बड़ा वाला है। इसमें भी आप इसको नहीं ले सकते, ये भी क्या है, बड़ा वाला है। वी नीड टू टेक द स्मॉलेस्ट वन या स्मॉल वन। ठीक है, क्लियर है? अब चलो खेलते हैं गेम ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। ठीक है, ए क्रॉस बी मतलब ऐसे हम जा, ठीक है। तो ए से बी गए, ए से बी गए, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है? बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज है। तो ए क्रॉस बी इज डॉट। अगर ए क्रॉस बी डॉट है तो बी क्रॉस है उसका हमेशा उल्टा होगा, दैट इज व्हाट, क्रॉस। बाकी आप देख लो, बी क्रॉस है, बी क्रॉस है मतलब हम ऐसे जाते हैं। आर यू गेटिंग दिस? बी से ए गए तो दिस इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इज व्हाट, क्रॉस। आ रहा बात समझ में? राइट हैंड रूल लगाना चाहो, मेरा ट्रिक नहीं यूज करना चाहो तो वो भी सही है। चलो, ए क्रॉस बी, ए से बी गए, थंब बताया बाहर, दिस इज डॉट। बी से ए, बी में ऐसे करके हाथ रखे, बी क्रॉस है, थंब बताया अंदर, तो अंदर इज व्हाट, क्रॉस। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आया कि नहीं आया? मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ? तो आई विल बी यूजिंग माय ट्रिक एज ऑफ नाउ। अब इसमें चलो जाते हैं ए क्रॉस बी। A cross B is this, ठीक है। तो what is this A cross B? ये कैसे जा रहे हैं, clockwise जा रहे हैं, तो clockwise is cross, so B cross A will be what, dot। बाकी चेक भी कर लो, B से A गए तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, दैट इज व्हाट योर क्या, डॉट। क्लियर है? आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर A cross B, A से B जाना है, चलो चलते हैं। A से B गए तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं घड़ी की, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इज डॉट, व्हाट विल बी बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए विल बी क्रॉस। तो देखो भाई, बी क्रॉस ए क्यों क्रॉस हुआ? आप बी से ए आए, ठीक है, बी से ए आए हो तो बी से ए कैसे चल रहा है, घड़ी के डायरेक्शन में, तो दैट इज क्लॉकवाइज इज व्हाट, क्रॉस। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं लिख देता हूं, ए क्रॉस बी कौन सा है, बी क्रॉस ए कौन सा है, दिस इज बी क्रॉस ए, दिस इज ए क्रॉस बी, ठीक है। फिर दिस इज व्हाट, बी क्रॉस ए, दिस इज ए क्रॉस बी। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये डॉटेड मैंने ये बताया था कि ये वाला एंगल नहीं लेना, थोड़ा सा अच्छा बड़ा डायग्राम बनाना, विविड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये बी से ए, बी क्रॉस है, ये ए से ए क्रॉस बी, ठीक है, समझ में आया? फोर्थ वन देखो, बात को समझो। फोर्थ वन में क्या दिक्कत है, ये 180 तो ये भी 180, कुछ पकड़ में आया? ऊपर वाला 180 तो नीचे वाला भी क्या, 180। तो आप कौन सा एंगल लोगे? आप A क्रॉस B ऐसे भी जा सकते हो, A क्रॉस B ऐसे भी जा सकते हो। कुछ बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं क्या बताना चाह रहा हूं, A क्रॉस B ऐसे भी जा सकते हो, बिल्कुल। A क्रॉस B आप ऐसे गए, ठीक है। क्या कोई बोलेगा नहीं सर हम ऐसे भी जा सकते हैं, तो दिस इज आल्सो A क्रॉस B, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि देखो
ऐसे गए तो भी 180 डिग्री आया, ऐसे गए तो भी 180 डिग्री आया। तो देखो दो डायरेक्शंस हो गया ना, ये वाला के ये कैसे घड़ी के डायरेक्शन में है, तो घड़ी के डायरेक्शन में मतलब ये क्रॉस होना चाहिए, और ये क्या घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये वाला क्या होना चाहिए, डॉट होना चाहिए। तो अब आप बताओ भाई, चलो इसको ऊपर लिखता हूं, दिख नहीं रहा होगा अगर, ठीक है। तो अब आप बताओ A क्रॉस B का क्रॉस लोगे या A क्रॉस B का आप डॉट लोगे, क्या लोगे बताओ। तो ध्यान रखो यहां पर अगर आप मैग्नीट्यूड निकालो, ध्यान A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड इज AB sin थीटा, दैट इज AB sin 180। तो sin 180 कितना होता है 0, ये 0 होगा तो कोई डायरेक्शन होगा ही नहीं। आया बात समझ में, क्लियर है। ये फोर्थ वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 180 डिग्री पे अगर दोनों है तो 180 डिग्री पे आपको कंफ्यूजन ये होगा कि सर हम A क्रॉस B कर रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं, एक बार क्रॉस आ रहा है एक बार डॉट आ रहा है, तो किसको लेकर चलेंगे हम लोग, किसको लेकर चलेंगे, तो किसी को भी लेके नहीं चलना है, क्योंकि अल्टीमेटली दिस इज व्हाट योर क्या 0। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आया कि नहीं आया मैं क्या बता रहा हूं। तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन आप लोगों को पकड़ में अगर आया होगा, तो अब इसके बाद में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा। प्लीज 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 ये डायरेक्शन को एक ही दिन में 3-4 बार रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि आज आप पढ़ रहे हो तो परसों पढ़ोगे, फिर डे आफ्टर परसों पढ़ोगे, आज ही 3-4 बार देखो तब जाके क्लियर होगा। जो कंसेप्ट था राइट हैंड थंब रूल अगर याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, A क्रॉस B एंड B क्रॉस A is perpendicular to the plane containing the vectors। दूसरा, क्लॉकवाइज जा रहे हो तो क्रॉस हो गया, क्रॉस बोलने से अंदर, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो डॉट हो गया, डॉट बोलने से बाहर। अगर इतना आप याद रख लिए हो तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। एंड एंगल इज ऑलवेज व्हाट लेस देन इक्वल्स टू 180 डिग्री। प्लीज 2-3 बार रिवाइज करना, रिक्वेस्ट यू, तब जाके अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये चीज बच्चों को डाउट होता ही है। अब मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करता हूं। अब इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनते जाना मेरी बात, इधर ध्यान। पहला, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या होगा, AB sin थीटा। B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड क्या होगा, AB sin थीटा, ठीक है। B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड इज BA sin थीटा या दैट इज AB sin थीटा। सो मैं क्या बोलूंगा, A क्रॉस B का जितना मैग्नीट्यूड होता है B क्रॉस A का भी उतना ही मैग्नीट्यूड होता है। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सिंपल सा चीज है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि A क्रॉस B करो या B क्रॉस A करो, दोनों का क्या सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट commutative, whereas dot product is commutative, ठीक है। ये लास्ट वाला लाइन तो बस मैं आपको रिवीजन के लिए बताया हूं, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव का मतलब पता है क्या, इधर ध्यान दो। A क्रॉस B is not equals to what, B क्रॉस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट या वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है चलो समझते हैं। आप बोल रहे होगे सर A क्रॉस B या B क्रॉस A सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? A क्रॉस B का डायरेक्शन अगर डॉट होगा तो B क्रॉस A का डायरेक्शन क्या होगा, क्रॉस होगा। तो बोथ आर इन व्हाट, ऑपोजिट डायरेक्शंस। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है? जितने भी एग्जांपल्स है, देखो मैंने इसलिए एग्जांपल्स मिटाए नहीं है, जितने भी एग्जांपल्स को अगर आप देखो तो A क्रॉस B अगर एक डायरेक्शन में है तो B क्रॉस A उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो A क्रॉस B वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A वेक्टर, बट व्हाट आई कैन राइट, जल्दी जल्दी सोच के बताओ। बट A क्रॉस B इज माइनस ऑफ B क्रॉस A। आ रहा है बात समझ में? क्यों माइनस है बताओ। देखो ये एक वेक्टर हुआ और ये एक वेक्टर हुआ, ये पूरा एक वेक्टर हुआ, देखो फील आना चाहिए। ये पूरा वेक्टर हुआ और ये पूरा वेक्टर हुआ, तो दोनों वेक्टर में नेगेटिव है, मतलब दोनों ऑपोजिट है।
ऑपोजिट मतलब देख रहे हो, डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस। फील आ रहा है? पहले के लेक्चर्स में हमने बताया था माइनस साइन का मतलब क्या है। नहीं भी फील आ रहा है तो चलो लिख देता हूं मैं ऐसे करके, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर क्या? नेगेटिव वेक्टर्स। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव वेक्टर्स? ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव वेक्टर्स? दैट इज दे हैव, बार बार एक ही चीज बता रहा हूं, दैट इज दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। कुछ पकड़ में आया कि नहीं आया? ए क्रॉस बी बोल लो या बी क्रॉस ए बोल लो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड भी ए बी साइन थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन भी ऑपोजिट है। डायरेक्शन में हमने ये चीज सीख लिया था, एक डॉट हुआ तो एक क्रॉस हुआ, सो दे आर व्हाट? क्या? नेगेटिव वेक्टर्स। दे आर नॉट इक्वल बिकॉज दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, बट दे आर व्हाट? नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर इंप्लाइज सेम मैग्नीट्यूड हैविंग व्हाट? ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आई होप यहां तक आपका डॉट प्रोडक्ट सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक्स क्लियर हो गया होगा कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है। प्लीज यहां तक अच्छे से रिवाइज करना, फिर जाके इस लेक्चर का नेक्स्ट टॉपिक आप देखना, क्योंकि यहां तक अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया तो आगे दिक्कत आएगी। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग पढ़े हैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखें। कार्टेशियन फॉर्म मतलब आई कैप, जे कैप एंड व्हाट? के कैप। अब जैसे हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म, वैसे ही पढ़ते हैं वेक्टर प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म। एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा मैथ्स है, मैथ्स की चीजें आनी चाहिए आप लोगों को। देखो कार्टेशियन फॉर्म में बेसिकली कैसे दिया जाता है, ए वेक्टर इज ए आई प्लस bj प्लस ck, a b c कोएफिशिएंट्स होगा xi yj प्लस z कैप। एक्चुअली कैप रहता है, क्लियर है? ठीक है, तो अगर मेरे को a क्रॉस b करना है, बात को समझते जाओ, तो a क्रॉस b में पता है क्या करेंगे, ऐसे करके बनाएंगे, इसको पता है डिटरमिनेंट्स बोलते हैं, डिटरमिनेंट्स। क्लास 12 मैथ्स में ये चीज आप लोग को पढ़ाया जाएगा पूरा डिटेल में, पहला ही चैप्टर रहता है ये। ठीक है, आपने मैट्रिसेस पढ़ा हो, याद करो, मैट्रिसेस ऐसे करके बनाते हैं, अगर आपको याद होगा। लेकिन ये डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट में ऐसे करके बनाते हैं। ये कैसे करके सॉल्व होता है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी डिटेल मैथ्स की चीज है। तो पहले आपको ये लिखना है आई जे के, पहला कॉलम हो गया। फिर ए क्रॉस, ए से बी जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो ए का कोएफिशिएंट्स ए बी सी, फिर बी का कोएफिशिएंट्स एक्स वाई जेड। ठीक है, क्लियर? इसको पूरा फॉर्मेट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो दैट इक्वल्स टू आई कैप इनटू, अब समझ आई का रो और कॉलम को गायब कर दो। आ रहा बात समझ? ये और ये गायब हो गया, दिस इनटू दिस, बी इनटू जेड माइनस दिस इनटू दिस सी। Are you getting this? कहां से आया, क्यों आया? प्लीज यार इस पे मैं बात नहीं करूंगा, क्यों? मैथमेटिक्स से। ठीक है, अब आई हो गया। अब जे में याद रखना माइनस जे लगेगा, जे में क्या लगता है, माइनस जे लगता है। ठीक है, तो अब जे में क्या है, जे के कॉलम और रो को गायब करो। ठीक है, तो ये जे का रो और जे का कॉलम गायब हो गया, क्लियर है? तो this into this az minus this into this, that is xc।
आ रहा है बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? फिर k में प्लस आता है, खाली j में ही माइनस होता है, तो k के लिए क्या करना है देखो, चलो वापस से लिखता हूं मैं, ये i हो गया, ये j हो गया, k हो गया, a का कोएफिशिएंट्स a b c, b का कोएफिशिएंट्स x y z, ठीक है। तो k का रो और कॉलम को गायब करो, ठीक है। k का रो और कॉलम को अगर हम लोग गायब कर दें तो दिस इनटू दिस ay, दिस इनटू दिस माइनस x, क्लियर है? समझ में आया, पकड़ में आया आपको क्या करना चाह रहा हूं, क्या नहीं करना चाह रहा हूं? तो इसको आप एक बार रिवाइज कर लोगे तो और ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। i j k, क्लियर है? i के लिए i का रो और कॉलम को गायब करो, j में माइनस होगा, j का रो और कॉलम को गायब करो, k में k का रो और कॉलम को गायब करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है? सिमिलरली अगर b क्रॉस a, बात समझते हैं, तो अगेन वही चीज आपको बनानी है, डिटरमिनेंट i j k b बोलना है, तो b से a जाना है तो पहले b का लिखोगे x y z, फिर a का लिखोगे a b c। तो जब आप इसको सॉल्व करो तो i का कॉलम को गायब करो, देखो फिर से समझा, ये और ये क्या हो गया, गायब हो गया, तो क्या बचा, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या मैं बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ? y इंटू सी माइनस b इंटू z माइनस j, क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो j को जब आप गायब करोगे, ठीक है, ये j वाला कॉलम गायब हो गया, तो दिस इंटू दिस माइनस a z, क्लियर है? प्लस k को मैं गायब कर रहा हूं, k का रो एंड कॉलम, k का रो एंड कॉलम गायब हो गया, तो दिस इनटू दिस xb माइनस, आर यू गेटिंग दिस? समझ में आया कि नहीं आया? अब एग्जांपल से करेंगे, दो एग्जांपल्स में कराऊंगा तो दिक्कत नहीं आएगी। i j k और b का कितना है x y z और a का कितना है a b c, ठीक है, क्लियर है? बट आप a क्रॉस b और b क्रॉस a दोनों को अलग अलग मत निकालना, rather than you will be using what, b क्रॉस a is what, माइनस ऑफ a क्रॉस b। तो दोबारा करने का दरकार नहीं है, डायरेक्टली आपको क्या करना है, माइनस करना है। बहुत सिंपल है भाई, बिल्कुल भी घबराना नहीं, एकदम इजी चीज है। चलो एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, कुछ भी देता हूं मैं, एग्जांपल करते हैं। तो एग्जांपल 1 में a लिख लो माइनस आई प्लस 2j माइनस 3a, और b लिख लो 2y प्लस j प्लस 3, कुछ भी, वो तो नंबर्स का गेम है, तो चलो डिस्कस करते हैं। a क्रॉस b, तो i ले लो, j ले लो, k ले लो, a का कितना है -1 2 -3 और b का 2 1 3। आया बात समझ में कैसे करके कोएफिशिएंट्स हम निकाले हैं? तो दैट टेल्स व्हाट, i इनटू, i को गायब कर दो तो दिस इज व्हाट 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 1। सिर्फ समझाने के लिए देखो मैं इतना ज्यादा लिख रहा हूँ, तो आप डायरेक्टली लिखोगे i को जब गायब करो 2 इंटू 3 माइनस ऑफ -3 इंटू 1 माइनस j को जब हम गायब करें तो -1 इंटू 3 माइनस, ठीक है, j को जब हम गायब करें माइनस ऑफ व्हाट -3 इंटू 2। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर k में क्या आएगा, प्लस आएगा, तो k का जब आप गायब करोगे दिस इज -1 इंटू 1 माइनस ऑफ 2 इंटू 2। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दैट इक्वल्स टू व्हाट, i इंटू 3 2 जा 6
और 6 minus of minus 3. So this is what 6 plus 3 minus j. This is what minus 3 और 3 2s are 6 minus 6 तो plus 6 तो 6 minus 3. So this is 3 plus k. This is what minus 1 or that is what minus 4. So this is what minus 5. So that equals to what 9i minus 3j minus 5k. So this is A cross B. What is B cross A? सिर्फ एक माइनस साइन लगाना है इसमें. So that is what minus 9i plus 3j and what plus 5k. Are you getting this? बात समझ में आ रहा होगा. बहुत इजी है, बहुत सिंपल है. इधर A क्रॉस B निकालो या B क्रॉस A निकालो और फिर उसको आप क्या करो, सॉल्व करो. एक और एग्जांपल नंबर 2 डिस्कस करते हैं. A is minus 4i plus 2k and B is minus I plus 4j. ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे समझना थोड़ा सा. A क्रॉस B इक्वल्स टू I j k. A का कोएफिशिएंट्स पहले निकालते हैं. B क्रॉस से निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. फिर A क्रॉस B निकाल देंगे. B क्रॉस है तो B का कोएफिशिएंट्स माइनस 1 j में हो गया 0 सॉरी माइनस 1 j में हो गया 4 k नहीं है तो दिस इज नॉट 0. आ रहा है बात समझ में. जो कोएफिशिएंट नहीं है वो क्या हो गया 0. a माइनस 4 j है नहीं 0 k में कितना आ गया 2. तो चलो सिंपलीफाई करते हैं. i इनटू डायरेक्टली लिखेंगे. I का ये कॉलम 4 2 जा 8 minus 0 minus j को हम गायब कर दिए तो दिस इज व्हाट minus 2 minus 0 plus k को गायब कर दिए तो दिस इज व्हाट minus 1 into 0 is 0 minus of minus 16 so this is what plus 16. so इससे कितना आ गया आपका 8i ये माइनस 2 है. ये क्या हो गया प्लस 2j प्लस 16k. तो B क्रॉस A आ गया तो आप अपने से क्या निकाल सकते हैं A क्रॉस B. यस इसका माइनस 8i माइनस 2j माइनस 16k. तो बेसिकली ये जो पूरा हमने पढ़ा, ये जो पूरा टॉपिक हमने पढ़ा एंटायरली मैथमेटिक्स है. आपको इसमें कुछ भी नहीं सोचना है कि सर ये डिटरमिनेंट कहाँ से आया, कैसे आया, सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दिया हूँ. तो यहाँ तक आप ये चीज़ एक बार रिवाइज कर लेना. मैथ्स की चीज़ है कि कैसे करके कार्टेशियन फॉर्म में करना है. मैंने 2 एग्जांपल्स भी आपको बता दिया था. A क्रॉस B बताया. आप चाहो तो इसमें B क्रॉस A निकाल देना पहले, ठीक है, फिर A क्रॉस B निकालना, जस्ट प्रैक्टिस के लिए. एंड इसमें A क्रॉस B पहले निकालना, फिर B क्रॉस A पहले निकालना. तो आपको टैली भी हो जाएगा कि आप क्या कर रहे हो या क्या नहीं कर रहे हो. इसके बाद कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म का एक छोटा सा ट्रिक हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर इसका यूजेस डिस्कस करेंगे. अब इसमें एक छोटा सा ट्रिक डिस्कस करते हैं. ट्रिक ही है बट बहुत सारे लोग इसको रूल बना के पढ़ते हैं. सर्कल रूल ये हर बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है. क्या है पहले मैं बताता हूँ. एक सर्कल बना दो, I लिख लो, J लिख लो, K लिख लो, ठीक है. एक सर्कल बना लिए. फिर अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हो तो क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, ठीक है. और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज इज व्हाट नेगेटिव, ठीक है. क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं. क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज इज व्हाट योर नेगेटिव.
बस एक सर्कल ही बनाना है, ठीक है। तो अब समझो ये है क्या, यूज कैसे होता है, समझो। जैसे पहला i क्रॉस j, सिर्फ दो ही ठो दिया, i क्रॉस j या कोई भी आपको दिया जाए, तो i क्रॉस j, तो जो बच गया i और j है, बचा क्या k, तो ये क्या आ गया आपका k आ गया, ठीक है। अब प्लस होगा कि माइनस होगा वो ये आपको सर्कल रूल बताएगा। i से j जा रहे हैं, i से j जा रहे हैं, तो क्या जा रहा है क्लॉकवाइज, प्लस। आया बात समझ में? एक और k क्रॉस j, तो k क्रॉस j बचा क्या i। अब कैसे गए, k से j गए, k से j हम कैसे गए, एंटी क्लॉकवाइज में गए, तो एंटी क्लॉकवाइज इज नेगेटिव। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आया कि नहीं आया? थर्ड 2i क्रॉस 5, तो दिस इज 5 2s are 10 j, ठीक है। 5 और 2 10, i और k के लिए क्या आ गया, j आ गया। अब प्लस होगा कि माइनस, i से k गए, है ना, i से k गए तो एंटी क्लॉकवाइज गए, सो दिस इज व्हाट यू क्या नेगेटिव। आ रहा होगा बात समझ में? बहुत सिंपल है, ठीक है। फिर 3j क्रॉस 5i, so this is 5 3s are 15, ठीक है, 15k। अब j से i गए, तो j से i is what, एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज व्हाट नेगेटिव। तो ये बेसिक चीज है, आपको अगर दो ठो दिया हुआ हो तो दो ठो के लिए आपको ऐसा करना है। अब सुनते जाओ, बात को समझो। i क्रॉस i बोला, i क्रॉस i, बात समझो, i नहीं है, समझ में आ रहा है? इसमें कहीं सेम नहीं है, i क्रॉस i क्रॉस i इज व्हाट, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, कौन बच्चा बता सकता है? ध्यान दो, प्रूफ इसका, i क्रॉस i का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 into 1 into साइन क्या 0 डिग्री। क्यों, i और i के बीच में 0 डिग्री होगा तो साइन 0 इज 1। आ रहा है बात समझ में? तो जो भी सेम होगा उनके लिए क्या होगा, 0। सब चीज आपको लर्न करना है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। -3i क्रॉस -2i, तो दैट इज अगेन व्हाट, 0। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है? अब देखो -3i क्रॉस 5k अलग अलग है, तो ये कितना हो गया, -15j, ठीक है, -3 into 5। अब i से k जा रहा है, बात को समझना, i से k, तो i से k इज व्हाट, क्या, i से k इज नेगेटिव, तो यहां पर एक वापस नेगेटिव साइन लगेगा, दैट इज 15j। तो समझ में आया ये एग्जांपल? चलो फिर से देखते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। -3k क्रॉस 2j, तो दिस इज 3 2 जा 6, -6i, ठीक है, समझे, -3 into 2 ये आ गया। अब इसमें डायरेक्शन क्या है, k से j गए हम लोग, k से j इज व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मींस व्हाट, नेगेटिव, तो दिस इज व्हाट 6 11, ठीक है। -10j क्रॉस -8k करते हैं, तो कितना हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 80i। आया बात समझ में, माइनस इंटू माइनस प्लस 80i, तो j से k गए हम लोग, है ना, तो j से k गए एंटी क्लॉक, सॉरी j से k इज क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो दिस इज व्हाट 80i। आर यू गेटिंग दिस? कुछ बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 12 3i क्रॉस माइनस 5k इक्वल्स टू 5 3s are क्या 15, दिस इज -15j, ठीक है। i और k तो j आ गया, i से k गए, तो i से हम k गए, तो दिस इज नेगेटिव, क्लियर? 13 2i minus 3j क्रॉस 4i plus 2, कैसे करोगे, दिमाग लगाओ। बेसिक मेथड i j k, तो i की जगह 2
j की जगह -3, k की जगह 0, i की जगह 4, j की जगह 0, k की जगह 2। पकड़ में आ गया होगा चीज, क्लियर है। अगर आपको ऐसा 2 को दिया गया तब तो आपको अपना बेसिक मेथड यूज करना है, और सिंगल सिंगल दिया हुआ हो तो ऐसे ही करना है। -3i -9j, तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 9 3 27 k, ठीक है। i से j गए, तो दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज 27। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आया कि नहीं आया? इस सर्कल रूल में ना वो लोग नेगेटिव को भी लिख के देते हैं, तो उसको नहीं पढ़ना है, मैं आपको बेसिक्स बता दिया हूँ। तो ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है भाई, सिंपल सा चीज है, बस थोड़ा सा आप क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। जनरली ये सब कोई पूछेगा नहीं, ठीक है आपसे, देयर वोंट बी एनी क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम दिस। हाँ, क्या हो सकता है कभी यूज आएगा, फिजिक्स में इसका एप्लीकेशंस आएगा। तो हम लोग ने पूरा क्रॉस प्रोडक्ट को डिटेल में कंप्लीट कर चुका है। नाउ वी विल बी स्टडीइंग की क्रॉस प्रोडक्ट का यूजेस क्या है, ठीक है। यूजेस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस करते हैं। देखो बेसिकली ये कोई काम का नहीं है, प्योरली मैथ्स है, मैथ्स में ज्यादा पढ़ाते हैं, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि आपको स्कूल में क्वेश्चंस पूछते हैं, एंट्रेंस में नहीं पूछा है, ठीक है। तो पहला टू फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर आर एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देखो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, a वेक्टर एंड b वेक्टर आर एनी टू साइड्स, तो ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, कोई भी 2 साइड आपको दिया हुआ होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये या ये कोई भी 2 साइड दिया रहेगा, देन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मॉड बाय 2। आ रहा है बात समझ में? बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। a वेक्टर क्रॉस क्या, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 2। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इस पे क्या क्वेश्चन फ्रेम करेगा, आप खुद घर में करोगे। इफ 2i minus j plus 3k and minus I plus j plus 4k are two sides of a triangle, then find area of the triangle। ठीक है, तो करना क्या है, a वेक्टर हो गया ये, और ये क्या होगा b वेक्टर, दोनों को क्रॉस कर सकते हो। क्रॉस कैसे करोगे, कार्टेशियन से, फिर उसका क्या निकालोगे, मैग्नीट्यूड निकालोगे, मैग्नीट्यूड को 2 से डिवाइड कर दोगे। तो प्लीज इसका आंसर को आप कमेंट सेक्शन में लिखना। आया बात समझ में? बहुत सिंपल है, ये a वेक्टर हो गया देखो, और ये क्या होगा, b वेक्टर हो गया। क्लियर है, a वेक्टर हो गया, b वेक्टर हो गया, दोनों की क्रॉसिंग कर दो, क्रॉसिंग कार्टेशियन फॉर्म में, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, मतलब पूरा वेक्टर आ गया, फिर उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, फिर डिवाइडेड बाय 2। नंबर 2, टू फाइंड एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया हो गया, पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालेंगे, इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर आर टू एडजेसेंट साइड्स। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि a एंड b वेक्टर आर व्हाट, एडजेसेंट साइड्स। यू नीड नॉट थिंक कि एनी टू साइड्स। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल में एनी टू साइड्स होगा, पैरेललोग्राम में क्या होगा, एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट मतलब क्या, आजू बाजू वाला। तो देखो आजू बाजू वाला, कोई भी दो बगल वाला। तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज व्हाट, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मॉड। इसमें a क्रॉस b by 2, इसमें a क्रॉस b का मॉड by 2। इसमें अगर आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं, if -2y minus 3k and 2y minus j plus 9k are two adjacent sides of a parallelogram, find area। तो आप ये कर सकते हो, बहुत इजी। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थर्ड यूज, और ये थर्ड यूज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या है ना, आगे फिजिक्स में मतलब जैसे भी वेक्टर स्केलर्स चल रहा है, तो वेक्टर स्केलर्स के बाद हम लोग मोशन स्टार्ट करेंगे, वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट करेंगे।
तो ऐसा बहुत फॉर्मूला आता है जिसमें क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज आएगा, तो उनसे आपको क्वेश्चंस पूछेगा स्कूल एग्जाम में। फॉर एग्जांपल एक फॉर्मूला मैं बना रहा हूं, W वेक्टर, एक्चुअली W नहीं इसको ओमेगा बोलते हैं, R वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। नाम सिर्फ बता देता हूं क्या क्या नाम है। ओमेगा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ये सब जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे डिटेल में, स्कूल एग्जाम में पूछता है इसलिए मैं ये बता देता हूं। R वेक्टर इज एक मिनट, जस्ट अ मिनट, R क्रॉस V, ठीक है। तो ओमेगा वेक्टर इज एंगुलर वेलोसिटी, R वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर, V वेक्टर इज लीनियर वेलोसिटी। तो आपको पता है क्या बोल देगा, आपको ये दे देगा, ये दे देगा, ये फाइंड करना है, तो वही क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। एक और ऐसा फॉर्मूला मैं बताता हूं, चलो। बहुत सारे फॉर्मूलाज है भाई, बस कुछ कुछ ही बताता हूं मैं। तो ये टाउ वेक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं टाउ, R इज सेम, पोजीशन वेक्टर, F इज फोर्स। तो इससे थोड़ा सा सवाल पूछेगा, अगेन ये दे देगा, ये दे देगा, ये निकालना है, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। तो एक छोटा सा मिस्टेक है इस फॉर्मूला में, थोड़ा सा इसको सही कर लेना प्लीज। ये फॉर्मूला होगा V वेक्टर इज R वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर। क्लियर है? ठीक है, बाकी सारे सिंबल्स वही है, ओमेगा क्या है, R क्या है, V क्या है, तो ये दिया होगा और आपको ये वाली चीज निकालनी होगी। प्लीज मिस्टेक था, इसको आप करेक्ट कर लेना। यहां तक हमने पूरा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। इनफैक्ट पूरी वेक्टर्स एंड स्केलर्स की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अब हम सब टॉपिक्स को सारे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रिजोल्यूशन, मल्टीप्लिकेशन, सबको यूज करके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो न्यूमेरिकल वाले लेक्चर से पहले थोड़ा सा आप पूरी चीजों को 3-4 बार रिवाइज करना। टिल देन ये टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो। नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा विल बी सॉल्विंग सम गुड न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।